अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा बरकाती और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग़ुलाम मुस्तफ़ा बरकाती। आज हम एक नई वीडियो, नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है क़ुरबानी किस पर वाजिब है, क़ुरबानी किस पर वाजिब नहीं है, क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होना ज़रूरी है, क़ुरबानी के जानवर का खून कपड़ों पर लग जाए, उसके निशान धोने के बावजूद ना जाए तो क्या उस कपड़े में नमाज अदा कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब इस एक वीडियो में हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, देख रहे हैं, पहली बार आए हैं या वो आते रहते हैं लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब, सबसे पहले क़ुरबानी किस पर वाजिब है? 10 ज़ुल्हिज्जतिल हराम से लेकर 10 ज़ुल्हज से लेकर 10 ज़ुल्हज की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हज की ग़ुरूब आफ़ताब के दरमियान अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो तो उस पर क़ुरबानी करना वाजिब है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। इसके अंदर एक बात और है कि वो जो निसाब है वो ज़रूरियात ज़िंदगी और कर्ज़ से खाली हो, उसके अंदर डूबा हुआ ना हो, उसमें मुस्तग़रक़ ना हो। एक तफसील है। दूसरे नंबर पर क़ुरबानी किस पर वाजिब नहीं है? जो इन 3 दिनों में 10 ज़ुल्हज से लेकर जो है वो 12 ज़ुल्हज की मगरिब तक, 10 ज़ुल्हज की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हज की मगरिब तक अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है, नहीं होता, उस पर क़ुरबानी करना वाजिब नहीं है। एक और शख्स है जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, वो है शरई मुसाफिर। जो शरई मुसाफिर है उस पर क़ुरबानी करना वाजिब नहीं है। अब आ जाते हैं क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, लाज़मी तौर पर कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि क़ुरबानी के जानवर की जो अक़साम है, कैटेगरी है, उम्र के लिहाज से वो कितनी है? वो 3 है। एक है छोटा जानवर, एक है दरमियाना जानवर और एक है बड़ा जानवर। छोटे जानवर के अंदर बकरा, बकरी, छतरा, छतरी, लेला, लेली, दुम्बा, दुम्बी, ये जानवर की जो अक़साम मैंने बताई है, भेड़ वगैरह, ये जानवर की जो किस्म है छोटा जानवर, इसकी 1 साल उम्र होना ये शर्त है क़ुरबानी के लिए। ठीक है। उसके बाद गाय और उसकी सारी अक़साम, बैल वगैरह, भैंस, भैंसा, इनकी उम्र जो है 2 साल होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है बड़ा जानवर, ऊँट। ऊँट की उम्र जो है 5 साल होना ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद एक रुख़सत है छोटे जानवर में, और वो रुख़सत है छोटे जानवर के अंदर किस चीज़ की, कि अगर छोटा जानवर 6 माह का है और देखने के अंदर वो साल भर का मालूम होता है तो उस जानवर की क़ुरबानी करना भी जायज़ है। याद रखें, अगर 6 माह से 1 दिन भी कम है, वो भले 2 साल का भी लगता हो, उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। आखिर में क़ुरबानी के जानवर का खून कपड़ों पर लग जाए
دھونے کے باوجود نشان نہ جائے تو ان کپڑوں میں نماز کا حکم کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا یا کسی بھی قسم کا خون جانور کا، عام ایام میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون ہے، یا ہمارے اپنے زخموں کا خون ہے، تو اب اس کو کپڑے کو دھویا، جس طرح ہم اچھے طریقے سے کپڑا دھوتے ہیں، اس پہ واشنگ پاؤڈر کا استعمال کیا، ٹھیک ہے جی، کپڑوں والے صابن کا استعمال کیا، اب وہ دھل گیا، اچھے طریقے سے اس کو دھویا گیا، پانی بہایا گیا، ساری کوششیں کی گئی، لیکن اس کا نشان نہیں گیا، اور اب اس میں نماز کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پاک کہلائے گا اور اس کے اندر نماز پڑھنے کی بھی اجازت موجود ہے، اس میں نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے دو وصف چلے گئے ہیں، ایک رہ گیا ہے، اب اس کی حاجت نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، دو وصف اس کا ذائقہ بھی چلا گیا ہے خون کا، اور خون کی جو بو ہے وہ بھی کپڑے سے چلی گئی ہے، اور رنگ تھوڑا بہت رہ گیا، اب اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اب اس کپڑے کے اندر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، دینی سوال ہے، شرعی سوال ہے، آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آپ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔